नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जाति के लोग विकसित हैं या किस जाति के लोग विकसित नहीं हैं। सकारात्मक कार्रवाई और इस देश में न्याय करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। उन्होंने OBC आरक्षण पर भी कहा कि 27% पर ही OBC आरक्षण रोक दिया गया, जो अपर्याप्त है, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब हम बीजेपी से जानना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब होगी, क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा यह है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप OBC का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत जो रेवंत रेड्डी CM है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी हमारे भारत देश में। चलिए, आपको फिर लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। आप तस्वीर देखिए, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहलगाम, ये तस्वीर पहलगाम की है और यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। ये हालांकि पहलगाम की तस्वीर है, लेकिन पहलगाम का नाम लेने से ही थोड़ा डर सा माहौल लगता है। लेकिन इस बीच पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये नदी के किनारे लोग बैठे हुए हैं, परिवारजनों के साथ बैठे हुए हैं और सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यही पहलगाम के बैसरन घाटी की में जो घटना हुई, वो दिल दहला देने वाली घटना थी। यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं, ये आनंद लेने के लिए जो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो लेते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सा माहौल वहाँ पर बना हुआ है पहलगाम में। लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ की जम्मू कश्मीर की बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता का तो जवाब ही नहीं है। और यहाँ पर भारी संख्या तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं ज़रूर कि यहाँ पर
हम आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी भी का भी, और एक प्लान बनाकर के हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन ये पहलगाम में, हालांकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ की सरकार ने कई ऐसे स्पॉट जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत काफ़ी मशहूर हैं वो सब बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर सा महसूस ज़रूर इस बात को लेते हुए चलते हैं कि पता नहीं क्या कुछ होगा। कि हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच काफ़ी जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, ये पहलगाम की तस्वीर है और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद यहाँ पर पर्यटक ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि आज कश्मीर एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आज हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, जो आतंकवादी हैं वो पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमला किया। आज कुछ पता नहीं है कि कल क्या होगा। दोनों मुल्क आज लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोशिशें दुनिया में हो रही हैं कि ये न हो और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे ये जो हुआ है इसको उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। अब कितना वो दुनिया कामयाब होगी इसको रोकने में, वो अल्लाह जानता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना थी कि जब जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना भी होगी, ताकि भविष्य में सभी जातियों को उनका अधिकार दिया जा सके। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर पूरे विपक्ष ने पटाखे फोड़े हैं। इंडी गठबंधन के सभी नेता धीरे धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बनते जा रहे हैं। पहले से ही इस बात को सोचे हुए थी कि हम अगर अलग से जातीय जनगणना कराते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा खर्च जो है सामने आता है। इसलिए ये पहले से प्रोग्राम प्लान था मोदी जी का कि जब हम सेंसस कराएंगे तो सेंसस के साथ जो गणना, जातीय जनगणना होगा वो सटीक होगा और ऑफिशियल होगा। इसलिए इस देश का पैसा भी बचेगा और सेंसस के साथ हम ऑफिशियल जातीय गणना भी कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में सभी जाति को उनका अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से दे पाएंगे। अब तो इसका जवाब हम दे दिए, अब तो हम दे दिए जवाब कि पहला बार ऐसा हुआ कि सारे विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक फोड़ दिया। ये एक नया माहौल देश का बना है कि अब मोदी जी के समर्थक सभी इंडी गठबंधन के नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और कल इसका प्रमाण मिला है। लेकिन मोदी जी अपने आप में विगत 3 वर्षों से इस बात को दिमाग में रखे हुए थे कि जैसे ही सेंसस, क्योंकि सेंसस का एक अवधि होता है, जो भारत में सेंसस होता है देश में, उसका एक काल होता है, खंड काल होता है। तो वो सोचे हुए ही थे कि गणना के साथ हम जातीय गणना भी कराएंगे तो देश का पैसा अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। और एक अच्छा माहौल पूरे देश में बना कि आज मोदी जी के फैसले पर सभी विपक्ष पटाखा भी फोड़ने लगे और मिठाई भी खाने लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सभी विपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि आप मोदी जी के किए हुए कार्य पर अब पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। यही माहौल इस देश में जरूरत है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने पर कहा कि यह मामला सामाजिक सुधार से ज्यादा राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक वर्चस्व का है।
बिहार में बीजेपी पहले से ही सत्ता में है और 2 साल पहले राज्य में जाति जनगणना हुई थी। बीजेपी को बताना चाहिए कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों का क्या किया। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल गांधी को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने से किसने रोका है? उन्हें हाल ही में इस बात का एहसास हुआ कि जाति जनगणना के इससे स्थिति में सुधार हो सकता है। आप उन समुदायों की मदद के लिए जाति जनगणना नहीं करवा रहे हैं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। ये ज्यादातर नेताओं के लिए, दलों के लिए राजनीतिक वाद विवाद और राजनीतिक अपमानशिप की बात ज्यादा है और इससे समाज का सुधार हो, उस पर जनगणना के आधारित कार्यक्रम बने, वो कहीं न कहीं सेकेंडरी मुद्दा लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहां बिहार में कराया गया है। तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहां की सरकार ने क्या किया। नवंबर 2023 में बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार पाए गए हैं 94 लाख, उनको 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब भाजपा सरकार में भाजपा को ये बताना चाहिए कि भाई वो 2 लाख रुपए अभी आपने दिया कि नहीं दिया। अभी तक तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। उसी जातीय जनगणना में ये निकल कर आया कि दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग बिहार में 12वीं पास करते हैं। तो पिछले 2 वर्ष में दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों की पढ़ाई को सुधारने के लिए कोई योजना तो यहां बनी नहीं। इसी तरीके से जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, तो भाई कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। इनफैक्ट बिहार में भी जब ये जातीय जनगणना हुई तो कांग्रेस वाले सरकार में ही थे। तो राहुल गांधी को किसने रोका है कि जो जानकारी आई उसके आधार पर आप कोई योजना बना दो। वो इसी से, और 40 बरस कांग्रेस इस देश में शासन में रही है, तब क्यों नहीं कराकर सुधार दिया? ये बेकार की बात है। अभी जगे हैं और अभी उनको ये ज्ञान हुआ है कि जाति की गणना होने से स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब कांग्रेस के लोगों से मेरा सवाल ये होगा, राहुल गांधी जी से, कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति की गणना, मुसलमानों की गणना तो इस देश में 75 साल से हो रही है। गणना हुई तो क्या उसके आधार पर आपने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया? और अगर किया तो उसका तो असर दिख नहीं रहा है। उसका असर तो नहीं दिख रहा है। मुसलमानों के लिए की गणना हो रही है, सच्चर कमेटी बनाई गई, रंगनाथन कमीशन बना, कांग्रेस की सरकार थी, क्या कर लिया उन्होंने? किसको सुधार दिया? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि गणना हो जाने मात्र से किसी की स्थिति नहीं सुधरेगी। गणना, सर्वे होना चाहिए, जिससे भी किसी भी प्रयास से समाज के अलग अलग वर्गों के स्थिति के बारे में सही जानकारी सरकार तक, व्यवस्था तक पहुंचे। इसमें कोई गुरेज नहीं है। दिक्कत इससे है कि आप गणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आप उन समाजों की मदद करना चाहते हैं, उन वर्गों की मदद करना चाहते हैं। आप गणना इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि आप जातीय उन्माद फैलाकर कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, यह उसी की जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। यह जमीनी हकीकत है कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना का निर्धारण बीजेपी को करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी की जीत है। ये जीत है खड़गे साहब ने, उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। लेकिन भाजपा अभी बाज नहीं आ रही। वो ये नहीं बता रही, समय सीमा नहीं बता रही। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि इन्हें करना पड़ेगा कास्ट सेंसस, जातिगत आधारित जनसंख्या का निर्धारण करना पड़ेगा इनको। ये मैं कह सकता हूं, ये अब भी उसमें भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी दृढ़ है कि इसके सामाजिक जो संस्थान हैं, जो सामाजिक संरचना है, उसके हर वर्ग को न्याय मिले, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। इसे मैं कांग्रेस की अथक प्रयास की जीत मानता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली हार गई, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, किस बात का दबाव? अब केवल वे श्रेय लेने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। पहले उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की, क्यों नहीं करवाई? कांग्रेस कभी जनगणना के लिए काम नहीं करती, केवल वोटों के लिए काम करती है और झूठ फैलाती है। लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है राहुल जी? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, काय में दबाव? अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? जब आप सर्वे सर्वा थे दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी के समय, उसके पहले कितने साल आपकी सरकार रही? प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कौन न रोका था? जातिगत जनगणना करवाते ना। वो तो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्यों नहीं करवाई? स्वर्गीय राजीव जी ने क्यों नहीं करवाई? जब सरकार में है तो नहीं करेंगे, विपक्ष में है तो मांग करेंगे। ढोंग है, पाखंड है। कांग्रेस कभी जन कल्याण के लिए काम नहीं करती, वोटों की जुगाड़ के लिए केवल काम करती है, भ्रम फैलाती है। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना उनके डीएनए में। कांग्रेस कभी जन कल्याण के लिए काम नहीं करती, वोटों की जुगाड़ के लिए केवल काम करती है, भ्रम फैलाती है। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर कहा कि आज तक सरकार जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, आज हमारे संघर्षों से सरकार मानी है। उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं और जाति जनगणना तुरंत शुरू होनी चाहिए। इसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के सही आंकड़े सामने ना पाए। आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानी है, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने ना आने पाए। क्या लगता है कि ये सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे? नहीं, जो लोग हर चीज को इलेक्शन से जोड़ते हैं, ना इंसाफ हो ना हो, लेकिन मैं चुन के आ जाऊं, जो इलेक्शन आते ही वोटर लिस्ट में कई लाख नाम लाके डाल देते हैं, जो लोग जो है इलाकों से लोग निकलने ना पाए उनको वोटिंग नहीं करने देते हैं और वोटिंग स्लो करवा देते हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं प्रशासन के जरिए करते हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा कि जाति जनगणना को लेकर हमारा कभी विरोधाभास नहीं रहा। जब बिहार में जाति जनगणना हुई थी उस समय भी बीजेपी ने पूर्ण समर्थन दिया था। हमारे कई मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के हैं, यह एक बड़ा निर्णय है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली किया मोदी जी ने, कैबिनेट से अप्रूवल किया मोदी जी ने, किया हमारी सरकार ने, और अपने ही मन मियां मिट्ठू बन रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। हम लोग तो जातिगत जनगणना हो इसको लेकर कभी भी हमारा विरोधाभास नहीं रहा। जब पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के दौर में भी ये मुद्दा उठा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे जी ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। और बिहार में जब जातिगत जनगणना हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया था। जब महागठबंधन की सरकार थी और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नीतीश कुमार जी जब आए थे उस वक्त, और उससे पहले भी
जब नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराने की सर्वे की बात की थी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी डेलीगेशन में श्री जनक राम आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो बिहार में भी जातिगत जनगणना का हमने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने सपोर्ट किया। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के सांसद हैं, सबसे ज्यादा दलित सांसद हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद हैं, सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति से आए हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारे कई मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के हैं और हम लोगों ने शुरू से इसका सपोर्ट किया था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हमने ये कहा था कि जब जनगणना करेंगे तब इस पर विचार करेंगे। अब जनगणना होने वाली है और हमने कहा कि इसमें जातिगत जनगणना का भी कॉलम होगा। तो इसके लिए राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या जो बैकवर्ड राजनीति के अपने आप को चैंपियन कह रहे हैं, उनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। तो उसकी जगह कह रहे हैं कि नहीं हमने बड़ा दबाव बनाया, बड़े दबाव वाले हैं, इनके दबाव में आती है हमारी सरकार। इनकी तो कोई पूछने वाला नहीं है इनकी बातों को। लेकिन अब तरह तरह की बात कह रहे हैं कि इसका टाइम टेबल क्या होगा, कब इसको करेंगे, बजट में लोकेशन क्या है, ये सब हो जाएगा। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। जातिगत जनगणना के साथ होगी। बड़ा निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और जिससे चारों खाने चित हो गए हैं, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और ये अखिलेश यादव। और अब ये फैसला हमने लिया और मिठाई ये लड्डू खा रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।